दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग मिलकर कहेंगे, मिलेंगे कुंज विहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज विहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज विहारी ओढ़ के कांवरकारी, ओ मिलेंगे कुंज विहारी ओढ़ के कांवरकारी। अच्छा बिहारी जी कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे बिहारी जी? ऐसे मिल जाएंगे ना। भाव क्या है, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। जब इस मन को वृंदावन धाम ले जाओगे या फिर इस मन को ही वृंदावन बना लोगे, और जब मन को वृंदावन बना लो मिलेंगे कुंज बिहारी। जब मन वृंदावन बन जाएगा तो बिहारी जी मिल जाएंगी, राधा रानी मिल जाएंगी, ठाकुर जी मिल जाएंगे। और ये मन वृंदावन कैसे बनेगा? वृंदावन में एक ही नाम चलता है। कौन सा नाम चलता है जानते हो? हाँ नहीं पता? वृंदावन में एक ही नाम चलता है राधा रानी का। आपके यहाँ कोई टेम्पू रिक्शा वाला जा रहा होगा तो आप उससे बोलोगे भैया साइड में हो जाओ, ऐसे बोलोगे ना यदि आपको निकलना होगा तो। लेकिन हमारे वृंदावन में टेम्पू रिक्शे वाले को भी साइड में करना है तो उससे नहीं कहेंगे कि भैया साइड में हो जाओ, उससे कैसे इशारा करेंगे, अरे भैया राधे राधे। इससे वो समझ जाएगा कि इसको साइड चाहिए, इसको निकलना है। तो हमारे वृंदावन में एक ही सरकार चलती है, राधा रानी सरकार। राधा रानी के बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो मन वृंदावन कब बनेगा? जब राधा रानी कृपा करेंगे। और राधा रानी कब कृपा करेंगी? जब उनको पुकारा जाएगा, उनके नाम को गाया जाएगा। तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर राधा रानी के नाम को गाएंगे। सीधे सीधे हाथ करके सभी सीधे हाथ कर, हाँ दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी जय राधे राधे जय राधे 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 राधे
राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी विप्र समाज विद्युत समाज कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन साबरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से बंदन प्रणाम करते हुए एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। आज हम सभी का परम सौभाग्य है जो श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से संतों के पावन सानिध्य से आपके ग्राम धंड में ये दिव्य श्री श्री 108 शिव शक्ति महायज्ञ यहाँ पर होने के लिए जा रहा है। तो ये भगवान की बड़ी ही असीम कृपा आप सभी के ऊपर हुई है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के जीवन में कोई सत्कर्म नहीं होता, वो भी यज्ञ जैसा आयोजन। श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान आपके ग्राम में हो रहा है। श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान ये बिना ठाकुर जी की कृपा के संभव नहीं है। तो परम पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में आपके इस ग्राम में ये पावन यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा जो हो रही है, ये भगवान की बड़ी अनुकंपा आपके ऊपर है। और आज जो कथा को सुनने का सौभाग्य आप सभी को मिला है, ये भी भगवान की कृपा से ही मिला है। भागवत की कथा सुनने के लिए कब मिलती है? किसी आसानी से भागवत की कथा नहीं मिलती कि आप सोचो मन में विचार आया कथा सुननी है और कथा सुनने के लिए मिल जाए, ऐसे नहीं मिलती। तो भागवत की कथा सुनने को कब मिलती है? शास्त्रों में कहा है कि महाराज पुनरपि जन्म, हमारे जब करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तब हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता। केवल मात्र हमारे हृदय में कथा सुनने का भाव आता है जब करोड़ों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं। जब कथा नहीं मिलती, केवल ऐसा भाव आता है कि मुझे भी कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए, क्योंकि किसी पुण्य में वो सामर्थ्य नहीं है जो हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य दे दे। तो फिर भागवत की कथा कब मिलती है? आप सोचो कि हम बहुत सारे पुण्य इकट्ठे कर लें तो हमें भागवत की कथा मिल जाए, नहीं मिलेगी। आप विचार करो कि हम साधना कर लें और साधना करने से हमें भागवत की कथा सुनने के लिए मिल जाए, तो भी नहीं मिलेगी। आप यदि विचार करो कि हम तपस्या करें और तपस्या करके हमें भागवत की कथा सुनने को मिल जाए, तो तपस्या करने से भी नहीं मिलेगी। और आप सोचो कि हम व्रत कर लें और व्रत करने से हमें भागवती कथा सुनने को मिल जाए, तो महाराज व्रत से भी नहीं मिलेगी। तो फिर ये भागवत की कथा सुनने के लिए कब मिलती है? क्या करने से भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य हमें मिलता है? मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, कब कथा सुनने का अवसर मिलता है? कहा महाराज, जे फल साधन ते नहीं होई, जे फल साधन ते नहीं होई, जे फल
कथा सुनने का सौभाग्य कब मिलता है? कहा जे फल साधन ते नहीं होई। किसी साधन को कर लेने से भागवत की कथा सुनने को नहीं मिलती। तो कथा कब मिलती है? कहा तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। जिसके ऊपर कृपा करते हैं ठाकुर जी, जिसके ऊपर बिहारी जी कृपा करते हैं, उसको कथा सुनने का अवसर मिलता है, कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। ये जो स्थान है जहां आप बैठे हैं, यहाँ हर एक व्यक्ति नहीं आ सकता। ये सबके लिए स्थान नहीं है, क्योंकि ये दरबार किसका है? ये दरबार बिहारी जी का है। और यहाँ हर व्यक्ति नहीं आ सकता, क्योंकि कहते हैं ये बांके बिहारी की महफिल है, इसे बांके बिहारी सजाते हैं। ये जो दरबार सजा दिख रहा है किसका है? ठाकुर जी का दरबार। इसीलिए कहा है ये बांके बिहारी की महफिल है, इसे बांके बिहारी सजाते हैं। कथा में वही आते हैं जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं। सबके बस की बात नहीं है भैया। जिसको ठाकुर जी बुलाते हैं वही कथा सुनने के लिए आते हैं, वरना कई लोग तो बाहर से देख कर लौट कर चले जाते हैं, यहाँ तक आ ही नहीं पाते, कथा सुन ही नहीं पाते। तो आप यहाँ पर जो बैठे हैं ना, ये ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर हुई है, बिहारी जी की कृपा हुई है, जो कथा को सुनने का सौभाग्य आपको मिला है। कहते हैं हर एक चीज संसार में, ये जो कलिकाल है, इस कलयुग का नाम क्या है? कर्म भूमि। कर्म भूमि का अर्थ क्या होता है? जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। एक कर्म भूमि है, हम जैसे कर्म यहाँ पर करेंगे वैसा ही हमें उसका फल मिलेगा। लेकिन संसार में, इस कलिकाल में 3 चीजें ऐसी हैं जो हमें कभी अपने कर्म से नहीं मिलती। वो 3 चीजें कब मिलती हैं? कहा भगवान की कृपा से। कौन कौन सी 3 चीजें कही? कि दुर्लभम तेरे वेतत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्युतम मुमुक्षुतम महापुरुष ते संश्रया। कहा महाराज की दुर्लभम तेरे वेतत देवानुग्रह हेतुकम, हमारे लिए तो दुर्लभ है ही। कहा स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ है। स्वर्ग के देवताओं को भी 3 चीजें नहीं मिलती। कौन कौन सी? पहली चीज कही मनुष्यतम। मनुष्यतम का अर्थ होता है ये जो मानव की देह हमें मिली है, ये जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है, ये कब मिलता है? कहा भगवान की कृपा से। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। अच्छा एक बात बताओ, लोगों को लगता है ना कि हमें बड़े आसानी से जीवन मिल गया है, हम तो बड़े आसानी से मनुष्य बन गए हैं, लेकिन नहीं। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। कितनी? 84 लाख। और हर एक योनि में हमें जाना पड़ता है। कभी सांप बनते हैं, कभी बिच्छू बनते हैं, कभी कुत्ता बनते हैं, कभी बिल्ली बनते, हाथी घोड़ा, ना जाने क्या क्या हमें बनना पड़ता है। 84 लाख योनियों में जाने के बाद ये मनुष्य का शरीर हमें मिलता है। तो भैया फिर मनुष्य के शरीर को दुर्लभ क्यों कहा? किसी और योनि को दुर्लभ क्यों नहीं कहा? कुत्ते की योनि को दुर्लभ क्यों नहीं कहा? हाथी की योनि को दुर्लभ क्यों नहीं कहा? मनुष्य की योनि को दुर्लभ क्यों कहा? क्योंकि ये जो मनुष्य का शरीर है ना, इस मनुष्य के शरीर को पाकर ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। और भैया बड़ी सोचने की बात है, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी हम भगवान को प्राप्त नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते। लोग कहते अरे क्या राम राम करना, क्या भजन करना, क्या राधे राधे करना, ये सब तो ऐसे ही है, लगता है ऐसे ही है। लेकिन अंत समय जब आता है ना, जितना जोड़ के इकट्ठा करके रखा है, जितने संबंध बना के रखे हैं, जितना धन दौलत वैभव जोड़ के रखा है, कुछ संग नहीं जाएगा।
सब यही छूट जाएगा, कुछ जाएगा तो केवल मात्र जितना हमने भगवान का नाम लिया है केवल मात्र वही हमारे संग में जाएगा। अब यहाँ की तो बात ही छोड़ दो, जिसके जीवन में भगवान से प्रेम नहीं है, जो भगवान से प्रेम नहीं करता, जो भगवान का भजन नहीं करता, उनके लिए संत कहते हैं कि वो व्यक्ति जिंदा नहीं है, वो व्यक्ति मरा हुआ है। चल फिर तो रहा है लेकिन कैसे, मुर्दे के समान। ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे कि हम बनाकर कह रहे हो ना, मानस में स्वयं बाबा भोलेनाथ इस बात को कहते हैं, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके जीवन में भगवान का भजन नहीं है वो व्यक्ति कैसा है। कहा महाराज, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, 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 जीवित सब समाते ही प्राणी, जीवित सब समाते ही प्राणी। मानस में कहा गया है जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिनकी हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है वो व्यक्ति कैसा है। कहा जीवित सौ समानते ही प्राणी, वो व्यक्ति जिंदा तो है, जीवित तो है, लेकिन कैसे। कहा सौ के समान। अच्छा सौ जानते हो किसे कहते हैं? आप जानते हैं सौ किसे कहा जाता है? हाँ नहीं पता? अच्छा देखो, आज पहला दिन है, हमारी आदत है बीच बीच में पूछने की। अब कोई बात हम आपसे पूछें, यदि पता हो तो इशारा कर दिया करो, बता दिया करो, और पता ना हो तो इशारे से मना कर दिया करो कि नहीं पता। एक भैया को पता है, सौ कहते हैं मुर्दे को, मरे हुए व्यक्ति को सौ कहा जाता है। और कहा जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, वो व्यक्ति कैसा है। जीवित तो है लेकिन मुर्दे के समान। मुर्दे के समान क्यों? आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसे शमशान लेकर जाते हैं तो क्या कहते हैं सभी लोग? आवाज आनी चाहिए, क्या कहते हैं? हाँ आवाज नहीं आई, देखो हमें थोड़ा ना कम सुनाई देता है, थोड़ा ऊंचा बोला करो। क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। सभी लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन उतनी भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। वो कौन है? मरा हुआ मुर्दा नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। अच्छा उसको भी तो बोलना चाहिए, वो क्यों नहीं कहता? बदला क्या है? वही दो हाथ हैं, वही दो पैर हैं, वही पूरा शरीर है, क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला। फिर मुर्दा क्यों नहीं कहता कि राम नाम सत्य है? क्योंकि उस मुर्दे के हृदय में जो राम बैठा हुआ था वो राम निकल चुका है, इसलिए वो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है, इसीलिए वो मुर्दा बना हुआ है। लेकिन जरा भैया विचार करो, वो तो चार पांव की खाट पर लेटा हुआ मुर्दा है जो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। हम आप तो चलते फिरते मुर्दा हैं जो राम को भुला कर बैठे हैं, जो कृष्ण को भुला कर बैठे हैं। यदि हमारे जीवन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो हम भी उस मुर्दे के ही बराबर है, उस मुर्दे से कम नहीं है। वो चल फिर नहीं पाता, हम बस चल फिर रहे हैं, पर हैं मुर्दे के ही समान। इसलिए हमारे जीवित होने का प्रमाण भी भगवान की भक्ति से ही होता है, भगवान के प्रेम से होता है कि ये व्यक्ति जिंदा है और ये व्यक्ति मरा है। और कहा गया कि यदि मनुष्य का शरीर पाकर, इतना सुंदर जीवन पाकर भगवान का भजन नहीं कर पाए तो फिर ऐसे जीवन का तो भैया फिर धिक्कार ही है। ऐसा जीवन प्राप्त किया और भगवान को नहीं पा सके, भगवान की भक्ति नहीं कर सके, तो फिर हमारे जीवन में और एक जानवर के, एक पशु पक्षी के जीवन में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जितने कर्म हम इस संसार में करते हैं उतने ही कर्म एक पशु पक्षी, एक जानवर भी करता है। पर मनुष्य की देह को दुर्लभ क्यों कहा?
क्योंकि एक जानवर, एक पशु पक्षी भगवान का नाम नहीं ले सकता, भगवान का भजन नहीं कर सकता, और एक मनुष्य भगवान का भजन कर लेता है। और कहा है कि मनुष्य का जीवन पाया, ये मानव का शरीर पाया, फिर भी भगवान को नहीं पा सके तो ऐसा जीवन फिर बेकार है, माटी के बराबर है। हमारे ब्रज में संत गाया करते हैं, संत कहा करते हैं, क्यों इतना इतराए रे। ये जो माटी की देह को लेकर, ये जो देह है ना, ये किसकी है? माटी की है, एक दिन माटी में ही मिल जानी है। इसको पाकर क्यों इतरा रहे हो जब भगवान का नाम जीवन में नहीं है, तो इसका होना कुछ नहीं है। कहा क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले, 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 माटी के पुतले, 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 ओ माटी के पुतले, मेरा जीवन बीता जाए रे, ओ माटी के पुतले, जीवन बीता जाए रे, ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले। क्यों करता है तेरा मेरी, करता है मेरा मेरी, क्यों करता है मेरा मेरी, क्यों करता है मेरा मेरी, ठगनी माया रात की ढेरी, 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 तो सपना तेरे जाए रे, ये तो सपना तेरे जाए रे, ओ माटी के पुतले, काहे को इतराए रे, ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे, ओ माटी के पुतले,
सजावे, जिस तन को तू रोज सजावे, जिस तन को तू रोज सजावे, तन को तू रोज सजावे, घिस घिस सावन रोज नहावे, घिस सावन रोज नहावे। देख लो अभी भी ऐसे ही बैठे हैं, ना जाने इस शरीर का क्या करेंगे, संग में लेकर जाएंगे। हाँ, कहीं ज्यादा थोड़ी मेहनत ना हो जाए ताली बजाने में, ये शरीर थोड़ा सा खर्च ना हो जाए। सवार के रख रखा है, इसको जड़वा के रखेंगे, जाने के बाद है ना, यही होगा ना शरीर का। खूब कहते हो ना, ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, इसका कुछ नहीं होना। इस देह की 3 गति होती है केवल, जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन के अंदर गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे। चौथी कोई गति नहीं होती इस शरीर की। इस शरीर की सही गति एक ही है कि जितना हो सके भगवान के नाम में लगा दो, भगवान की सेवा में लगा दो, भगवान की कथा में लगा दो। यही सही उपयोग है शरीर का, वरना कुछ नहीं होना है। एक दिन पूरा ढल के माटी में मिल जाना है। जिसको कहते हो मैं हूँ, मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं बड़ा अच्छा दिखता हूँ, ये जो मैं है ना, मैं शब्द ही जीवन को बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। इसको इतना सजा के मत बैठो, इसका कुछ नहीं होना है। जिस तन को तू रोज सजावे, तन को रोज सजावे, घिस घिस सावन रोज नहावे, घिस सावन रोज नहावे। यही पड़ा रह जाए रे, तो यही पड़ा रह जाए ओ माटी के पुतले, यही पड़ा रह जाए रे, ओ माटी के पुतले। जो इतना इंतराए रे, ओ माटी के पुतले, जो इतना इंतराए रे, ओ माटी के पुतले। माटी के पुतले, ओ माटी के पुतले, 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 माटी के पुतले। जीवन बीता जाए रे, माटी के पुतले, जीवन बीता जाए रे, ओ माटी के पुतले। ताली शिवा करते हुए प्रभु बाकी बिहारी लाल की जिसको कहता बेटा मेरा, जिसको कहता बेटा मेरा। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। लोग कहते हैं बड़े सीना चौड़ा के, अरे मेरा बेटा है, ये मेरा नाम रोशन करेगा, ये अंत समय तक मेरा शक देगा। लेकिन वही बेटा करता क्या है, कितना भी लाड़ दुलार प्रेम कर लो, लेकिन अंत में बेटा करेगा क्या, जाकर शमशान में आग ही देगा। ऐसा तो नहीं कि बेटा बड़ा प्रेम करता है तो सोचे अरे कोई बात नहीं, शमशान तक क्यों लेकर जाए, पिताजी ही तो है, इन्होंने ही तो घर बनाया है, घर में ही रख लेते हैं। आज तक किसी बेटे ने रखा है घर में, किसी को नहीं रखा। ये सच्चाई है जीवन की। क्या जिसको कहता बेटा मेरा, जिसको कहता बेटा मेरा, जिसको कहता बेटा मेरा, जिसको कहता बेटा मेरा। जब आएगा काल का घेरा, जब आएगा काल का घेरा, देवो ही आग लगाए रे, देवो ही आग लगाए रे, ओ माटी के पुतले,
निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, और अब तक हमने यहाँ से जाने की तैयारी भी नहीं की है। और यहाँ से जाने की तैयारी क्या है? भगवान का नाम। क्योंकि भगवान की नगरी में ये नोट पैसों की दौलत काम नहीं आती। भगवान की नगरी में तो उनके नाम की दौलत ही चलती है। जिसने जितना भगवान का नाम लिया होगा उस नगरी में जाकर वही उतना बड़ा धनवान बनेगा, और जिसने भगवान का नाम नहीं लिया होगा वही जाकर वह फकीर बन जाएगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर थोड़ा थोड़ा वहां का धन कमा लिया जाए। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सीधे सीधे, देखो सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय 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 जय श्री राम। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले, तेरा जीवन बीता जाए रे ओ माटी के पुतले, तेरा जीवन बीता जाए रे ओ माटी के पुतले। महाराज हमारे इस जीवन की सार्थकता, हमारा ये जीवन तभी सफल है जब हमारे जीवन में भगवान की भक्ति है, जब हमारे जीवन में भगवान का नाम है, तभी हमारा ये जीवन सफल है। वरना हमारे इस जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। ये तो फिर केवल खाने कमाने में जीवन बीत रहा है, तो भेड़ बकरियों की तरह जीवन बीतता जा रहा है। जीवन तभी सफल है जब भगवान की भक्ति हो, अच्छे कर्म जीवन में हो, तभी जीवन की सार्थकता है। और ऐसा कब होगा? जब जीवन में सत्संग होगा, भगवान की कृपा होगी। तो ये 7 दिन का अवसर आपको मिला है सत्संग करने का, भगवान की कथा को सुनने का। ऐसा अवसर सौभाग्य बार बार दोबारा नहीं मिलेगा। अब की बार मिला है, अब ना जाने कब मिलेगा, कोई भरोसा नहीं। एक बात कहें, कल से आप जब कथा में आओ, अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को जरूर लेकर आना। जब कल से कथा में आओ तो अपने बच्चों को जरूर कथा में लेकर आना। कई चीजें, कई ऐसी बातें जो आप स्वयं अपने बच्चों को नहीं समझा सकते, वो इस व्यासपीठ के द्वारा आपके बच्चों को मिलेंगी। इस व्यासपीठ के द्वारा आपके बच्चों को समझाया जाएगा। तो कल जब आओगे ना, तो अकेले नहीं आना, हाँ कि अकेले आ गए उठ के। सभी माताएं और हमारे सभी दादाजी लोग अपने बच्चों को कल से कथा में जरूर लेकर आना, क्योंकि जब आपके बच्चों में संस्कार आएंगे, आपके बच्चे सत्संग करेंगे, तभी वो आपकी सेवा करेंगे। अब कई लोग कहते, अरे ये भजन पूजन करना, ये कथा सुनना, ये तो बूढ़े बुजुर्गों का काम है, बच्चों का इसमें क्या काम है?
कथा तो बुढ़ापे में सुनी जाती है, भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। अच्छा, आप भगवान से लेखा जोखी करवा के आए हो क्या कि बुढ़ापा पक्का ही आएगा? यहाँ पर एक पल से अगले पल का तो भरोसा नहीं है कि अगले पल में क्या हो जाए, और इंसान बुढ़ापे की बात करता है कि बुढ़ापे में भजन करूंगा। अच्छा विचार करो, आपका बुढ़ापा आ गया है, आप अपने से बताओ आप कितना भजन करते हो, कितनी माला करते हो? करते हो 2-4 माला की नहीं करते हो? हाँ नहीं होती ना। तो सोचो अपने बुढ़ापे से सोच लो कि जब अब माला नहीं हो रही तो कब होगी फिर। भजन करना बुढ़ापे की बात नहीं है, भजन युवावस्था में किया जाता है, सत्संग युवावस्था में किया जाता है। क्योंकि भजन का फल 3 प्रकार से मिलता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। जो बचपन में भजन करता है, बाल अवस्था में भजन करता है, सत्संग करता है, तो उसका फल अमृत के समान मिलता है। और जो युवावस्था में, जवानी में जो भजन करता है, उस भजन का फल दूध के समान मिलता है। और जो बुढ़ापे में भजन करता है, उस भजन का फल पानी के समान मिलता है। और भैया पानी का तो कोई भरोसा भी नहीं है, मिले या ना मिले। क्योंकि वृद्धावस्था ऐसी होती है कि अपने तन की सुध नहीं रहती, व्यक्ति को कैसे भगवान का भजन करे। तो भजन बुढ़ापे का नहीं है, सत्संग बुढ़ापे का नहीं है, भजन तो युवावस्था में करना चाहिए, भगवान की सेवा युवावस्था में करनी चाहिए। तो सभी कल से अपने अपने बच्चों को लेकर जरूर आना कथा में, ताकि वो भी कथा को सुने, उनके अंदर भी कथा का प्रभाव हो, उनके जीवन में भी परिवर्तन हो। तो आज बोले पहले दिन श्रीमद् भागवत कथा के महत्व की चर्चा होती है। और श्रीमद् भागवत कथा के महत्व में प्रथम श्लोक में सबसे पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन कहा कि भगवान का रूप कैसा है। कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन कहा। भगवान का रूप कैसा है? कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब सच्चिदानंद में 3 शब्द है, सत्य, चित और आनंद। इस संसार में सत्य क्या है? हम आप सत्य नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन जन्म भी होता है, हमारी मृत्यु भी होती है। और सत्य का ना ही कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होती है। तो सत्य किसका स्वरूप है? कहा भगवान का स्वरूप। दूसरा शब्द कहा चित। चित अर्थात चैतन्य। भगवान कोई पत्थर नहीं है, भगवान कोई पाषाण नहीं है, भगवान कोई पीतल या अष्ट धातु नहीं है, भगवान चैतन्य है। और तीसरा शब्द कहा आनंद। लोग संसार में आनंद खोजते हैं, संसार में सुख खोजते हैं, लेकिन संसार में आनंद नहीं है, संसार में सुख नहीं है। आनंद कहीं है तो भगवान के नाम में आनंद है, भगवान के चरणों में आनंद है। इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस संसार में 3 प्रकार के ताप हैं, और उन्हीं तापों के द्वारा हमें दुख मिलता है, हमें कष्ट मिलता है। कहा ताप कौन कौन से है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। जो भगवान के नाम में लगे रहते हैं उनके जीवन में कष्ट नहीं आता, तकलीफ नहीं आती। और जो भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, तो ये 3 प्रकार से दुख उनके जीवन में आते हैं। कैसे? या तो शरीर में कोई बीमारी लग जाएगी, या तो जीवन में धन का अभाव रहेगा, या फिर मन से दुखी रहेंगे। इन 3 प्रकारों से दुख उनके जीवन में आते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको ये दुख परेशान नहीं करते, उनके जीवन में ये दुख नहीं आते। दुख तो आते हैं लेकिन
भगवान उस दुख का प्रभाव उनके जीवन में होने नहीं देते। अब छोटी सी बात से समझिए, एक बार क्या हुआ, एक राजा था और एक मंत्री था। अब जो मंत्री था वो भगवान का भक्त था, कुछ भी हो जाए तो मंत्री का स्वभाव था वो यही कहता कि बड़ी भगवान की कृपा। अब एक दिन क्या हुआ, राजा और मंत्री दोनों शिकार खेलने के लिए गए हुए थे जंगल में। तो शिकार खेलते समय गलती से उस राजा की उंगली कट गई। ध्यान दीजिएगा, जब उस राजा की उंगली कटी तो मंत्री कहने लगा बड़ा अच्छा हुआ, बड़ी भगवान की कृपा है। राजा क्रोधित हो गया, अरे ये मेरा अपना बनके शत्रुता निभा रहा है, मेरी उंगली कट गई और ये कह रहा है कि बड़ा अच्छा हुआ, बड़ी भगवान की कृपा है। जैसी गया क्रोध में आकर मंत्री को बंदी गृह में डाल दिया, से उसको सजा दे दी। अब जब बंदी गृह में डाला, दूसरा दिन हुआ। अब दूसरे दिन राजा अकेला शिकार खेलने के लिए गया। जब शिकार खेलने के लिए गया तो वहां पर कुछ कोल भील, जिनको एक मनुष्य की बलि देनी थी उनके कुल देवता के सामने, तो वो ढूंढने के लिए आए किसी मनुष्य को। जब ढूंढने के लिए आए तो वही राजा मिला। उस राजा को पकड़ कर ले गए, अपने कुल देवता के सामने ले गए। उसको जैसे ले जाकर बलि देना चाहा और बलि देने के लिए जैसे तलवार को ऊपर किया तो उन कोल भीलों की नजर कहाँ पड़ी, राजा की कटी हुई उंगली पर। और बोले भैया ये तो पहले से ही खंडित है, ये बलि स्वीकार नहीं करेंगे हमारे देवता, क्योंकि इसकी तो उंगली कटी है, का इसको छोड़ दो, इसको जाने दो। अब जैसे छोड़ दिया, राजा बड़ा उदास होकर जैसी गया और सीधा बंदी गृह में पहुंचा जहां मंत्री को बंद किया था, और जाकर के उसको खोला और कहा मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। मंत्री कहने लगे क्यों, कल तो आपने मुझे बंदी गृह में डाल दिया था, अब एक दिन में क्या ऐसा बदल गया जो आप मुझे मुक्त कर रहे हैं। राजा कहने लगा कल तुमने सही कहा था कि अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा है। मंत्री बोले क्यों, ऐसा क्या हो गया। राजा बोला देखो, यदि कल ये उंगली नहीं कटी होती ना तो आज ये गर्दन कट जाती, ये सर कट जाता। यदि उंगली नहीं कटी होती तो भगवान की कृपा है। पर राजा कहने लगा एक बात बताओ, मेरे ऊपर तो भगवान की कृपा है, पर तुम्हें जो सजा मिली, तुम्हें जो दुख मिला, तुम्हें बंदी गृह में डाला गया, तो इसके ऊपर कौन सी भगवान की कृपा है। मंत्री कहने लगे देखो, यदि आज मैं बंदी गृह में नहीं होता तो क्या आप अकेले शिकार खेलने के लिए जाते? नहीं जाते, मैं भी आपके साथ में जाता। आपकी तो उंगली कटी थी इसलिए आपको छोड़ दिया, आपको छोड़ दिया तो नंबर किसका आता, मेरा नंबर आता। इसीलिए कहा भगवान अपने भक्तों के जीवन में दुख तो आता है पर उसको कम कर देते हैं, छोटे में निकाल देते हैं। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। इसीलिए भगवान का भजन, भगवान की भक्ति जीवन में जरूरी है भैया। दुख आएगा जीवन में, लेकिन दुख आने से पहले वो मुरली वाला आके खड़ा हो जाएगा रक्षा करने के लिए। वो प्रभु आकर खड़े हो जाएंगे रक्षा करने के लिए। इसलिए जीवन में भक्ति जरूरी है। और आज कथा विलंब से प्रारंभ हुई क्योंकि प्रथम दिन था। कल से जो महाराज जी ने कथा का समय बताया है 7 बजे से 10 बजे तक का कथा का समय है, तो सभी समय का स्मरण रखेंगे। और आपको कितने बजे आना है कल से, कितने बजे? 7 बजे आपको नहीं आना है ना, आपको 6:30 बजे आना। 7 बजे का समय तो हमारे लिए दिया है, 7 बजे तो हमें आना है। जब 6:30 बजे आप लोग आ जाओगे तो 7 बजे यहाँ हम आ जाएंगे और आरती प्रारंभ हो जाएगी। तो कल से समय का ध्यान सभी रखेंगे और अधिक से अधिक संख्या में सभी पधारेंगे भगवान की कथा को सुनने, क्योंकि आज का दिन तो निकल गया, अब केवल मात्र 6 दिन और बचे हैं। तो 6 दिन आप खूब भगवान का नाम गाइए, खूब कथा श्रवण कीजिए, खूब आनंद लीजिए। कल से भगवान की झांकियों का भी आप सभी को दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। तो सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, 2 मिनट भगवान का नाम गाते हुए, और फिर आज आरती की ओर चलेंगे और कथा का विश्राम करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं। खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर खड़े करके थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं और झूमते हुए भगवान का नाम गाते हुए।
दोनों हाथ ऊपर खड़े करके क्या कहना है? सीधे सीधे हाथ कर लो पहले और नाचते झूमते हुए। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा हिरी 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 लटा पटा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके झूमते हुए। अच्छा, ये जो भाव गा रहे हैं इसमें समझ में आ रहा है? इस भाव का अर्थ क्या है, समझ आ रहा है? नहीं ना? इसका देखो अर्थ है, बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। इसका मतलब है कि जब से हमने बांके बिहारी को देखा है, बिहारी जी की छवि देखी है और मेरा मन पागलों की तरह लटा पटा हो गया है। तो हमारे बिहारी जी सबके सामने बैठे भैया, उनको देखकर किस किस का मन पागलों की तरह लटा पटा हुआ है? तो ना हाथ ऊपर खड़े करके कहिए ना, बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा हेरी लटा पटा। लटा पटा हिरी लटा पटा। लटा पटा हेरी लटा पटा। लटा पटा हिरी लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को। कब से खोजूं बनवारी को। कब से खोजूं बनवारी को। बनवारी को गिरधारी को। बनवारी को गिरधारी को। बनवारी को गिरधारी को। बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सीधे सीधे हाथ करके क्या कहेंगे? पीछे वाले भी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके आज भी कहना है और आज से 7 दिन कहना है। क्या कहना है? सीधे सीधे हाथ कर लो पहले। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी से। हम हाथ उठाकर कहते हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी से। हम हाथ उठाकर कहते हम हो गए राधा रानी के। 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 झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम झूम झूम कर कहते हम हो गए राधा रानी के। Thank you.
हम जन्म जन्म से हम हो राधा रानी के। अब हाथ उठाकर कहते हैं हम हो राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हम हो राधा रानी के। आखिरी बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी लोग राधा रानी का नाम गाते हुए फिर आरती को चलेंगे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, बोलिए राधा रानी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की। और आरती के लिए जो भी समिति से यहाँ पर उपस्थित हो तो मंच पर आरती के लिए आ जाएं। समिति के जो भी सदस्य यहाँ पर हो तो मंच पर आरती के लिए आ जाएं। श्रद्धा मेरा निवेदन है जो भी यहाँ हमारी समिति से उपलब्ध है आप सभी शीघ्र आरती के लिए आ जाएंगे। और आरती गाओ तुमको मनाओ, आरती गाओ तुमको मनाओ, आरती गाओ तुमको मनाओ, आरती गाओ तुमको मनाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मैं बंसी पे बड़े बड़े गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया
हैं दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे। आज की कथा विश्राम करेंगे। दोनों हाथ उठा के सभी ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की, यज्ञ नारायण भगवान की, शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय।